Hello dear student, good morning to all of you. I hope all of you are fine and all of you are doing well. So in last class we have discussed about sex determination in human beings. I hope that points were clear. Today we will see new topic, natural selection. So let's see its overview. Today we will see what is natural selection, what is speciation, what is genetic drift, what is gene flow and what is population. I will try to my best. I will explain in detail. Please you will also try to understand. Come to main point. Let's see what is natural selection. Natural selection, that means whatever the species develop in natural way. Whatever the species develop in natural way, in natural habitat, that is known as natural selection. It is the phenomenon by which a favorable trait in a population of a species is selected. एक ये ऐसा फिनोमेना है जिसके द्वारा जो भी किसी भी स्पीसीज में एक फेवरेबल या सूटेबल कंडीशन जो होता है, यदि स्पीसीज उस चीज को क्या करता है अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेता है, so that is known as natural selection. It is the phenomenon by which a favorable trait मतलब कैरेक्टर, ट्रेट मतलब क्या होता है कैरेक्टर, इन ए पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज इज सिलेक्टेड. एक स्पीसीज का जो पॉपुलेशन है एक फेवरेबल कैरेक्टर को यदि सिलेक्ट कर लेता है तो उसी को हम क्या कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं. चेंजिंग नेचुरल कंडीशन एक्सर्ट इक्वल प्रेशर ऑन ऑल द एग्जिस्टिंग स्पीसीज. ये जो नेचुरल कंडीशन है वो सारे स्पीसीज पे इक्वल होता है, बट फर्क यही है कि कुछ स्पीसीज उसमें सरवाइव कर लेती है और कुछ स्पीसीज उसमें सरवाइव नहीं कर पाती है. कुछ होते हैं उसके अकॉर्डिंग ढल जाते हैं और कुछ होते हैं उनकी बॉडी उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाती है. द स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म विच आर बेटर एडॉप्टेड टू द चेंजिंग कंडीशन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस. वो स्पीसीज या इंडिविजुअल जो कंडीशन को फॉलो करते हुए अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं, चाहे जैसा भी कंडीशन हो, कोल्ड कंडीशन हो, हॉट कंडीशन हो, चेंजेबल कंडीशन हो, ठीक है. इसके अकॉर्डिंग यदि कोई स्पीसीज उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, अपने आप को सर्वाइव कर लेता है और रिप्रोड्यूस कर लेता है, सेलेक्टेड बाय नेचर एंड स्पीसीज ऑर्गेनिज्म वी कांट एडॉप्ट फ्रीसेस रिजेक्टेड बाय नेचर. राइट. तो इसमें क्या है कि कुछ स्पीसीज अपने आप को नेचर के द्वारा सेलेक्ट कर लिए जाते हैं और कुछ क्या होते हैं रिजेक्ट कर दिए जाते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि यदि पेंगुइन है वो कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव करती है, यदि वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आ जाए तो सर्वाइव नहीं कर पाएगी. राइट. तो उसी तरह से हर स्पीसीज का अपना हैबिट होता है, अपना हैबिटेट होता है, ठीक है. उसकी बॉडी जिस हिसाब से अलाउ करती है उसी हिसाब से वो अपने आप को नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या करता है एडजस्ट कर लेता है. यदि कोई स्पीसीज बहुत ही अच्छी है, ठीक है, उसका बॉडी हर टेम्परेचर को एडजस्ट कर ले रहा है, तो आसानी से जो भी नेचर का क्लाइमेट होगा उसमें अपने आप को एडॉप्ट कर लेगी और फिर वहां से नए स्पीसीज का रिप्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा. नेचुरल सिलेक्शन जो होता है ये कुछ मेन थीम पे बेस्ड है, जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. यदि जो स्पीसीज इसमें सर्वाइव कर लिया अपने आप को, ठीक है, उस पे बेस्ड है. सिलेक्शन फॉर ट्रेट दैट आर मोस्ट सक्सेसफुल इन द करंट इन्वायरमेंट, और उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी को एडजस्ट कर लिया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी में नए कैरेक्टर को अडॉप्ट कर लिया, और ये करंट इन्वायरमेंट का एक क्या है सक्सेसफुल सिलेक्शन है. एट कॉन्स्टेंट प्रोसेस इन्वायरमेंट चेंज एंड देयरफॉर सो डू फैक्टर दैट डिटरमाइन द सक्सेस. क्योंकि आपको पता है कि जो इन्वायरमेंट है हर समय चेंज होता रहता है, ठीक है. आपके इंडिया में जो सीजन है वो थ्री टाइप्स होते हैं, ठीक है. मानसून हो गया, जाड़ा हो गया, गर्मी हो गया. तो उसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि यदि ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो कुछ स्पीसीज सर्वाइव करेंगे, कुछ स्पीसीज मर जाएंगी. यदि फ्लड वगैरह आ गया, ठीक है, तो यदि नेचर के द्वारा कुछ बच गए तो बच गए, नहीं तो क्या हो गए पूरे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए. आप यहाँ पे देख सकते हो पहले हमारा जो एंसेस्टर थे कैसे थे, ये मंकी थे. हमारा जो ओरिजिन हुआ है, हमारे एंसेस्टर जो बहुत ही पुराने एंसेस्टर थे उनका बॉडी कैसा था मंकी के जैसे था. धीरे धीरे इन्होंने क्या किया अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना शुरू कर दिया. तो पहले ये बेंड होके चलते थे, फिर
थोड़ा सा बेंड हुए, फिर थोड़ा सा हुए, और जैसे जैसे इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती गई उसी हिसाब से इनके बॉडी में भी चेंजेस होते गए। तो ये है नेचुरल सिलेक्शन। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। Let's see what is speciation. Speciation, this is the formation of new species from pre-existing species. यदि कोई स्पीसीज है और उससे नए स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्पेसिएशन कहते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन ड्यू टू द सेवरल इवोल्यूशनरी फोर्सेज लाइक जेनेटिक ड्रिफ्ट, आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा स्पेसिएशन होता है। यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, कहीं अचानक कोई स्पीसीज चला गया, फिर उसको वहाँ सुटेबल फेवरेबल कंडीशन मिल गया, फिर वहाँ पे वो नए स्पीसीज का फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया। Speciation leads to diversity in the ecosystem and the diversity leads to the evolution. Speciation leads to diversity in the ecosystem. जो speciation है वो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज को किसी इकोसिस्टम में क्या करती है? बनाती है। एंड ये डाइवर्सिटी जो होते हैं ये इवोल्यूशन का काम करते हैं, राइट। तो जो मेन फैक्टर है स्पेसिएशन का वो क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन हो गया एंड नेचुरल सिलेक्शन हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज, स्पेसिएशन इज द 3 टाइप्स। एक होता है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, दूसरा होता है पैरापैट्रिक स्पेसिएशन, थर्ड होता है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। जो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन है, इट इज द फिजिकल बैरियर डिवाइडेड इन द एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन। ये कभी कभी जो बल्क ऑफ स्पीसीज हैं और उसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसे फैक्टर्स आए जिसकी वजह से कुछ स्पीसीज अलग हो गई और कुछ स्पीसीज अलग हो गई। Over time, each isolated population diverged due to natural selection or drift. ठीक है। और ये क्या किए, जो स्पीसीज अलग हुए थे तो जब उनको सुटेबल और फेवरेबल कंडीशन मिला, ठीक है, इनमें बैरियर हो जाता है, बीच में बैरियर आ गया कोई, जैसे फ्लड हो गया, माइग्रेट कर गए, कहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए, फिर उनको वहाँ उस हिसाब से कंडीशन मिला और फिर सर्वाइव करना शुरू कर दिए। तो ये है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, ठीक है। और ये नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा होता है और फिर वहां जाके वो जब उनको सुटेबल एंड फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो नए स्पीसीज का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन इसमें बैरियर का होना बहुत जरूरी है। जब तक बैरियर नहीं होगा तब तक ये स्पीसीज सेपरेट नहीं होंगे। उसकी वजह से जो पैरापैट्रिक स्पेसिएशन है, देयर इज सम काइंड ऑफ द हैबिटेट ग्रेडियंट दैट रिजल्ट इन द लोकलिटी एडॉप्टिव इंडिविजुअल। यहाँ पे बैरियर नहीं होते हैं, ठीक है, और जो स्पीसीज है वो आसपास के एरिया में क्या कर जाती है? मूव ऑन कर जाती है और वो नियर बाई अपने नेबर के साथ क्या करती है? मेट करती है और मेट करके न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करती है। तो ये हो गया हाइब्रिड। आप यहाँ पे देख रहे हो कि रेड है और पर्पल है एंड पिंक है, और यहाँ पे क्या हुआ, ये बीच में स्पीसीज क्या हो गई? खत्म हो गई। और ये जो नेबर स्पीसीज हैं आपस में क्या किए? मेट किए, मेट करके हाइब्रिड स्पीसीज का फॉर्मेशन किए। तो दिस टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन इज नोन एज पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। उसके बाद से है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। द एक्सट्रीम इन द पॉपुलेशन आर सेलेक्टेड फॉर एंड देयर इज असर्टिव मैटिंग। ठीक है, ये इनके मैटिंग पे डिपेंड करता है और ये ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं बट थोड़े ही दूर जाते हैं। ऐसा नहीं कि इनमें कोई बैरियर आया, कोई नदी आई, ठीक है, कोई किसी नदी का रिवर का फॉर्मेशन हुआ और ये 2 जोन में डिवाइड हो गए, नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो सिम्पैट्रिक का ही मतलब होता है आसपास। जब वो आपस में ही मैट करके और न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन किए तो उसको हम कहते हैं सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स सी जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है रैंडम चेंजेज या रैंडम मूवमेंट ऑफ स्पीसीज in a grouping area. Natural selection can play important role in the deciding the trait that survive in a population. Right? Natural selection आपने देखा होगा कि वही species survive करता है जो उसमें अपने आप को उसमें क्या कर सके? फिट कर सके। However, the random fluctuation in the gene variant are seen in many occasions and this phenomena is known as genetic drift. जो कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें क्या होता है कि जीन में फ्लक्चुएशन हो जाता है, ठीक है, रैंडम चेंजेज हो जाते हैं, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ए चेंजेज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जिस्टिंग एलील इन ए स्मॉल पॉपुलेशन। ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है स्मॉल पॉपुलेशन में ही चेंजेज होते हैं। यानी क्या हुआ कि कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से एक छोटा स्पीसीज था, उसमें कुछ स्पीसीज क्या हुए? मर गए और कुछ क्या किए? बच गए।
तो जब वो बच गए तो वो क्या किए, कहीं और माइग्रेट कर गए, और माइग्रेट करके जैसे उनको सुटेबल एंड फेवरेबल कंडीशन मिला तो अपने पॉपुलेशन को फिर क्या किए, रीग्रो कर लिए, लेकिन उनमें से कुछ स्पीसीज क्या हो गए, पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए। जेनेटिक ड्रिफ्ट में कॉजेज ए जीन वेरिएंट आर डिसअपियर फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड दस रिड्यूस द जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, उनमें पॉपुलेशन या तो चेंज ही हो जाएगा, या तो पूरे तरीके से वो स्पीसीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में जो होता है कुछ एक तो स्मॉल पॉपुलेशन होता है, और उस स्मॉल पॉपुलेशन में क्या होता है कि जो स्पीसीज होती हैं वो किसी एक्सीडेंटल प्रोसेस के द्वारा कुछ स्पीसीज उसमें से पूरे तरीके से खत्म हो जाती हैं, या तो उनका जीन पूरे तरीके से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी को हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। यू कैन सी हियर, ये है जेनेटिक ड्रिफ्ट का पॉपुलेशन। इसमें कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो रेड कलर का फ्रॉग दिख रहा है वो मर गया। बाकी जो ये बचे, ठीक है, इनको फिर सुटेबल एंड फेवरेबल कंडीशन मिला, और फिर बस यही स्पीसीज बची, लेकिन ये जो रेड कलर की फ्रॉग दिख रही है वो पूरे तरीके से ये क्या हो गई है, खत्म हो गई है। सो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स सी जीन फ्लो। तो जीन फ्लो जो होता है, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन। जीन फ्लो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन। This involves different types of the events such as the pollen being driven to an entirely new destination or people migrate to the new place. ये ऐसा तब होता है, खासकर पॉपुलेशन केसेस में देखा जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन पॉलिनेशन प्रोसेस जब होता है तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें उनको बैरियर की जरूरत होती है। वहाँ पे कैरियर जब तक इंसेक्ट नहीं हुआ, वाटर नहीं हुआ, एजेंट की जरूरत होती है, और वो एजेंट जो होते हैं जब उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं तो उनमें जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, उनमें उनके जेनेटिक में क्या हो जाता है, जीन में चेंजेस हो जाते हैं। इफ द वर्जन्स ऑफ न्यूज ऑफ जीन फ्लो आर कैरिड टू ए पॉपुलेशन वेयर द जीन वर्जन डू नॉट एग्जिस्ट, इट कैन बी मेजर सोर्सेस ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन। इफ द वर्जन्स ऑफ जीन फ्लो आर कैरिड, यदि एक बल्क जीन का कैरी किया जा रहा है और जहाँ पे पहले से कोई पॉपुलेशन जीन उस स्पीसीज का कोई पॉपुलेशन वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे जो जेनेटिक चेंजेस होंगे बहुत ज़्यादा होंगे, राइट। तो यू कैन सी हियर दिस इज द बर्ड, इनका कलर अलग है और इनका कलर अलग है। फिर ये बीच में रिवर हो रही है और इनका माइग्रेशन हुआ। माइग्रेशन होने पे क्या हुआ, ये यहाँ पे आके मेट किए, तो फिर जो ये स्पीसीज है जो इनका जीन है इसमें चला आएगा, और फिर ये एक अलग तरह के हैबिट का फॉर्मेशन करेंगे। तो जीन फ्लो इज द एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन टू पॉपुलेशन, राइट। तो इनके दोनों के बीच में जीन का एक्सचेंज हो गया, और वही क्या कहलाता है, जीन पॉपुलेशन कहलाता है। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स सी व्हाट इज पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन इज ए कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स or any living organism that can reproduce with each other and have fertile viable of spring। ठीक है, जो पॉपुलेशन है वो किसी एक कम्युनिटी भी हो सकता है, वो प्लांट का कम्युनिटी हो सकता है, एनिमल का कम्युनिटी हो सकता है, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं कि जब ऑर्गेनिज्म आपस में मेट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो एक फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो population is a community or group of animals that is found in a particular given area, right? You can see here, this is the example, human population, type of trees, different types of animals. Okay, so I hope these points are clear. Come to next point. So today we have discussed about what is the natural selection, what is the genetic drift, what is the population, what is gene flow. I hope these points are clear. Thanks. Stay safe and stay happy. Stay connected. Thank you.